इस वीडियो में बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक से यह बताया जा रहा है कि सोच किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करती है, कैसे हम जो सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, कैसे हमारी सोच हमारे काम को प्रभावित करती है और कैसे उत्साह को विकसित करके सफलता पाई जा सकती है। तो देखते रहिए। ज्यादातर लोगों का व्यवहार उलझन भरा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई सेल्समैन एक ग्राहक को इज्जत क्यों देता है जबकि वह दूसरे ग्राहक को नजरअंदाज कर देता है? कोई आदमी एक महिला के लिए दरवाजा क्यों खोल देता है जबकि दूसरी महिला के लिए नहीं खोलता? कोई कर्मचारी एक सुपीरियर के आदेशों का फटाफट पालन क्यों करता है जबकि दूसरे सुपीरियर के आदेशों का पालन मन मारकर करता है? या हम किसी आदमी की बात ध्यान से क्यों सुनते हैं जबकि दूसरे आदमी की बात अनसुनी कर देते हैं? इसका कारण क्या है? एक शब्द में इसका जवाब दिया जाए तो इसका कारण है सोच। सोच के कारण ही ऐसा होता है। दूसरे लोग हम में वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं। हमें उसी तरह का व्यवहार मिलता है जिसके काबिल हम खुद को समझते हैं। सोच के कारण ही सारा फर्क पड़ता है। वह आदमी जो खुद को हीन समझता है, चाहे उसकी योग्यता कितनी क्यों ना हो, वह हीन ही बना रहेगा। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को हीन समझता है तो वह उसी तरीके से काम करेगा, चाहे वह अपनी हीनता छुपाने का कितना भी प्रयास करे। यह मूलभूत भावना लंबे समय तक छुपी नहीं रह सकती। जो व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह महत्वपूर्ण नहीं है, वह सचमुच महत्वपूर्ण नहीं होता। दूसरी तरफ जो व्यक्ति यह समझता है कि वह कोई काम कर सकता है, वह सचमुच उस काम को कर लेगा। महत्वपूर्ण बनने के लिए यह सोचना जरूरी है कि हम महत्वपूर्ण हैं। सचमुच ऐसा सोचें, तभी दूसरे लोग भी हमारे बारे में ऐसा सोचेंगे। इस सिद्धांत को आजमा कर देख लें। क्या आपके दिल में किसी गरीब और असफल आदमी के लिए सम्मान होता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वह गरीब और असफल आदमी खुद का सम्मान नहीं करता। वह आत्मसम्मान के अभाव में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आत्मसम्मान हमारे हर काम में साफ दिख जाता है। इसलिए हमें इस तरफ ध्यान देना होगा कि हम किस तरह अपना आत्मसम्मान बढ़ा सकते हैं और दूसरों से सम्मान हासिल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण दिखें। महत्वपूर्ण दिखने से भी खुद को महत्वपूर्ण समझने में मदद मिलती है। याद रखें कि आपका व्यक्तित्व बोलता है। आप कैसे दिखते हैं, इससे आपकी छवि बनती है। सुनिश्चित कर लें कि आपके बाहरी व्यक्तित्व से आपके बारे में सकारात्मक छवि ही बने। घर से चलते समय सुनिश्चित कर लें कि आप वैसे ही दिख रहे हैं जैसे आप दिखना चाहते हैं। साफ सुथरा दिखने में बहुत कम खर्च होता है। याद रखें, महत्वपूर्ण दिखें क्योंकि इससे महत्वपूर्ण सोचने में मदद मिलती है। कपड़ों का इस्तेमाल आत्मविश्वास बढ़ाने के साधन के रूप में करें। ऑथर के साइकोलॉजी के प्रोफेसर परीक्षा के एक दिन पहले यह सलाह दिया करते थे। इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अच्छे कपड़े पहनना, नई टाई पहनकर आना, अपने सूट को अच्छे से प्रेस कर लेना, अपने जूते चमका लेना, अच्छे दिखना क्योंकि तुम्हें परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना है। आप अपने बारे में जो सोचते हैं वही आप होते हैं। अगर आपके पहनावे से आपको लगता है कि आप हीन हैं तो आप वाकई हीन होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप छोटे हैं तो आप सचमुच छोटे बन जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ दिखने की कोशिश करें, तभी आप खुद को सर्वश्रेष्ठ समझेंगे और सर्वश्रेष्ठ काम कर पाएंगे। यह सोचें कि काम महत्वपूर्ण है। काम के महत्व को 3 ईंट उठाने वालों की इस कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति ने ईंट उठाने वालों से जब यह सवाल पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो पहले ईंट जमाने वाले ने कहा, ईंट जमा रहा हूँ। दूसरे ने जवाब दिया, प्रति घंटे $9.3 कमा रहा हूँ। और तीसरे ने जवाब दिया, मैं तो दुनिया का सबसे महान गिरजाघर बना रहा हूँ। यह कहानी हमें यह नहीं बताती कि बाद में इन 3 ईंट वालों की जिंदगी में क्या हुआ, परंतु आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? शायद पहले दोनों ईंट वाले जिंदगी भर वही काम करते रहे होंगे, ईंट ढोने और ईंट जमाने का। उनमें भविष्य की दृष्टि नहीं थी। वे अपने काम का सम्मान नहीं करते थे। उन्हें कोई चीज पीछे से धकेलकर महान सफलता की तरफ नहीं ले जा रही थी। परंतु तीसरा कारीगर जिसने यह कहा था कि वह महान गिरजाघर बना रहा था, उसने हमेशा ईंट नहीं उठाई होंगी। शायद वह फोरमैन बन गया होगा, या शायद एक कॉन्ट्रैक्टर, या शायद एक आर्किटेक्ट। वह आगे की तरफ गया होगा, ऊपर की तरफ बढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि इंसान की सोच ही उसकी प्रगति का आधार है। तीसरे नंबर का कारीगर ऊंचा सोच सकता था, उसके विचार ऊंचे थे और उसे अपने काम के महत्व का एहसास था। काम के बारे में आपकी क्या सोच है, उससे आपके बारे में बहुत कुछ पता चलता है और यह भी पता चलता है कि आप में ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है या नहीं। आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं आप वैसे ही होते हैं। आपकी विचार शक्ति आपको वैसा ही बना देती है। यह सोचे कि आप कमजोर हैं, यह सोचे कि आप में योग्यता कम है,
यह सोचें कि आप असफल हो जाएंगे, यह सोचें कि आप सेकंड क्लास हैं। इस तरीके से सोचें और आप निश्चित रूप से असफल जिंदगी जीने के लिए विवश हो जाएंगे। परंतु इसके बजाय यह सोचें, मैं महत्वपूर्ण हूँ, मुझ में योग्यता है, मैं फर्स्ट क्लास कर्मचारी हूँ, मेरा काम महत्वपूर्ण है। इस तरीके से सोचें और आप सफलता की चोटी पर पहुंच पाएंगे। जीतने का सीधा सा तरीका यह जानना है कि आप अपने बारे में सकारात्मक सोचकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। दूसरे लोग आपकी योग्यता का अनुमान आपके कामों से लगाते हैं और आपके काम आपके विचारों से नियंत्रित होते हैं। आप जो सोचते हैं आप वही होते हैं। हर दिन अपना उत्साह बढ़ाएं। इसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि आप एक कार सेल्समैन हैं तो किसी कस्टमर से मिलने से पहले उत्साह बढ़ाने के लिए खुद से कहें, मैं एक अच्छा कार सेल्समैन हूँ और मैं सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन बनने जा रहा हूँ। मैं अच्छी कारें बेचता हूँ और मेरा धंधा अच्छा चल रहा है। जिन लोगों को मैं फोन कर रहा हूँ उन्हें इन कारों की जरूरत है और मैं इन्हें बेचने जा रहा हूँ। यह आत्म प्रेरक तकनीक है जिससे आपको कस्टमर से मिलने में या फोन करने में जरा भी हिचक नहीं होगी। इसके बजाय आप उत्सुक होंगे और आप अपने काम में सफल होंगे। यदि आप स्पीच देने वाले हैं तो हॉल के बाहर खाली कमरे में चले जाएं और खुद से कहें, मैं बहुत अच्छी स्पीच देने जा रहा हूँ, मैं अपनी बात सच्चे दिल से कहूँगा और लोग पूरा मन लगाकर सुनेंगे। इन शब्दों को लगातार दोहराते रहें और पूरे विश्वास से ऐसा करें। फिर आप हॉल में जाएं और अपनी स्पीच देना शुरू कर दें। उस छोटी सी खुद को दी गई प्रेरणादायक चर्चा का असर यह होगा कि आप बहुत अच्छी स्पीच देने में कामयाब होंगे। प्रेरणादायक आत्म प्रशंसा का अभ्यास करें। आत्मनिंदा के शब्दों से खुद को छोटा न बनाएं। अपनी सोच को विकसित करें। महत्वपूर्ण लोगों की तरह सोचें। अपनी सोच को विकसित करने का मतलब है अपने कामों को विकसित करना और इसी से सफलता मिलती है। इन तरीकों की मदद से आप महत्वपूर्ण लोगों की तरह सोच पाएंगे। 1. जब आप चिंतित होते हैं तो खुद से पूछें, क्या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति इस बारे में चिंतित होगा? क्या मेरी पहचान का सबसे सफल व्यक्ति इस बात से विचलित होगा? 2. जब आपके दिमाग में कोई विचार आए तो खुद से पूछें, अगर यह विचार किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के पास होता तो वह क्या करता? 3. जब आप कोई कपड़े पहने तो खुद से पूछें, क्या मैं ऐसा दिखता हूँ जिसके पास अधिकतम आत्मविश्वास है? 4. जब आप बोलते हैं तो खुद से पूछें, क्या मैं सफल लोगों की भाषा बोलता हूँ? 5. जब आप पढ़ते हैं तो खुद से पूछें, क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति इसे पढ़ते हैं? 6. जब आप चर्चा करते हैं तो खुद से पूछें, क्या सफल लोग ऐसी चर्चा करते हैं? 7. जब आप गुस्सा होते हैं तो खुद से पूछें, क्या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति इस बात पर गुस्सा होता? 8. जब आप मजाक करते हैं तो खुद से पूछें, क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति इस तरह की मजाक करते हैं? 9. जब आप अपनी नौकरी के बारे में दूसरों से कुछ कहते हैं तो खुद से पूछें, महत्वपूर्ण व्यक्ति अपनी नौकरी के बारे में दूसरों को किस तरह बताते हैं? अपने दिमाग में यह सवाल जमकर बिठा लें, क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति इसी तरीके से काम करता है? याद रखें, 1. महत्वपूर्ण दिखें। इससे आपको महत्वपूर्ण सोचने में मदद मिलती है। आपकी वेशभूषा आपसे कुछ कहती है। सुनिश्चित कर लें कि यह आपके आत्मविश्वास और हौसले को बढ़ाएं। आपकी वेशभूषा सामने वाले से भी कुछ कहती है। सुनिश्चित कर लें कि यह सबसे कहे, यह रहा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, बुद्धिमान, अमीर और भरोसेमंद। 2. यह सोचें कि आपका काम महत्वपूर्ण है। इस तरीके से सोचें और आपको ऐसे मानसिक संकेत मिलने लगेंगे कि आप अपने काम को किस तरह बेहतर ढंग से कर सकते हैं। सोचें कि आपका काम महत्वपूर्ण है और आपके अधीनस्थ भी सोचने लगेंगे कि उनका काम महत्वपूर्ण है। 3. हर दिन कई बार अपने आप से प्रेरणादायक बातें करें। खुद के हाथों खुद को बेचने का विज्ञापन बनाएं। हर मौके पर खुद को याद दिलाएं कि आप एक फर्स्ट क्लास इंसान हैं। 4. जिंदगी की हर परिस्थिति में खुद से पूछें, क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति इसी तरह से सोचते हैं? फिर जवाब के हिसाब से काम करें। फाइनली इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यह समरी बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक के 6 चैप्टर की है। इस बुक से पहले भी 5 वीडियोस बन चुकी हैं, जिन्हें देखने के लिए इस प्लेलिस्ट को देखें। Thanks for watching. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's